हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल अक्षर क्विल। आज हम अपने सिलेबस से रिलेटेड जो हमारे और भी टॉपिक दिए हैं उनसे क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। तो आपके सिलेबस में जो एलटी ग्रेड का सिलेबस है, प्रोज पोएट्री और आपका नॉवेल ड्रामा के अलावा लेटर राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, इस तरीके से आपके और भी पोर्शन उसमें मेंशन है। तो आज हम यहाँ लेटर राइटिंग के क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में लेटर राइटिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लेटर राइटिंग से रिलेटेड ये आपकी फर्स्ट लेक्चर है। ऐसे ही आपके 2-3 लेक्चर्स आएंगे जिसमें मैं आपके लेटर राइटिंग के क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगी। तो क्लासेस से बने रहिए, देखते रहिए। यहाँ से आपके बहुत सारे जो पोर्शन है आपके सिलेबस से वो कवर हो जाएंगे। तो देखिए, आपको लेटर राइटिंग से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन हमारा आज का है, व्हाट इज़ लेटर राइटिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस। आपसे उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेटर राइटिंग क्या है, उसके टाइप्स के बारे में बताइए और उसका क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताइए। या फिर आपसे पूछ सकता है इसी को और अदर क्वेश्चन करके भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग, या फिर सिर्फ इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर राइटिंग्स पूछ सकता है, अगर वो शॉर्ट में पूछते हैं तो। और अगर लॉन्ग में पूछते हैं तो आपको ऐसे ही कि लेटर राइटिंग क्या है, फिर उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए, फिर उसके टाइप्स के बारे में बताइए। या हो सकता है कि टाइप्स के बारे में पूछ ले, एग्जाम्पल्स के बारे में पूछ ले। तो इसी तरीके से हम अपने इस सेशन को देखते हुए चलेंगे लेटर राइटिंग से रिलेटेड। फिर उसके बाद आपके डायलॉग राइटिंग की भी क्लासेस ली जाएगी आपके इसी चैनल पे। देखिए, लेटर राइटिंग, यहाँ पे हम पहले लेटर राइटिंग को एक्सप्लेन करेंगे। लेटर राइटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन used to convey message, ideas और feelings from one person to another person। तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि लेटर राइटिंग क्या होता है, बस हमें इसको कैसे राइट करना है वो ध्यान देना है। कि लेटर राइटिंग क्या होता है, एक रिटन कम्युनिकेशन होता है, जो हम लिख के किसी भी चीज़ से कम्युनिकेट करते हैं उसे हम लेटर राइटिंग करते हैं। किस लिए होता है, यूज टू कन्वे मैसेज को देने के लिए, किसी आइडियाज़ को या अपनी फीलिंग को, कोई फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से अपनी फीलिंग को शेयर करने के लिए लेटर राइटिंग का यूज करता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल दैट रिफ्लेक्ट अ पर्सन एबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट्स क्लियरली एंड इफ़ेक्टिवली। तो ये क्या है, ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल है जिसके माध्यम से क्या करता है, कोई भी पर्सन जो होता है वो अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से क्लियरली और इफ़ेक्टिवली किसी के सामने प्रेजेंट कर सकता है, एक फॉर्मल वे में या इनफॉर्मल वे में भी अपने फ्रेंड्स को या अपने पेरेंट्स को वो लिख सकता है। फिर देखिए, इवन इन डिजिटल एज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लेटर राइटिंग रिमेन्स हाईली रिलेवेंट। और ये बता रहे हैं कि जो आपका ये डिजिटल एज है, इसमें कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल है लेटर राइटिंग के जो बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद हम देखेंगे कि लेटर राइटिंग के कितने टाइप्स होते हैं। आपको देखिए अपने वर्ड काउंट के आसपास ही रहना है, ना ही उससे बहुत ज़्यादा लिखना है, ना ही उससे बहुत कम। तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही अपने आंसर को राइट करेंगे। तो देखिए, लेटर राइटिंग है, टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। आप इसे दो तरीके से एक तरीका ये हो गया कि आपने फॉर्मल लेटर लिखा, उसके बारे में बताया, फिर इनफॉर्मल लिखा, उसके बारे में बताया। एक तरीके से और लिख सकते हैं आपके टाइप्स ऑफ लेटर्स, ऐसे बीच में डाल सकते हैं हेडिंग। फिर इस तरीके से दो बना सकते हैं डायग्राम के थ्रू, यहाँ फॉर्मल दिखा सकते हैं और यहाँ इनफॉर्मल दिखा सकते हैं। इस तरीके से ब्रैकेट में कर सकते हैं अगर आपसे लॉन्ग में पूछते हैं तो। फिर उसके बाद आप पहला यहाँ डालेंगे जिस तरीके से यहाँ है, और फॉर्मल राइटिंग हेडिंग देंगे, और फिर उसके बारे में जैसे इस तरीके से यहाँ लिखा है उसको लिखेंगे। तो एक तरीका ये भी है, ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। देखिए, फॉर्मल लेटर क्या होता है।
तो फॉर्मल लेटर आर रिटेन for official or professional purpose such as job applications, complaints, inquiries और business communication। फॉर्मल लेटर वो होता है जो हम किसी ऑफिशियल या प्रोफेशनल पर्पस से लिखते हैं। जैसे हम किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जॉब एप्लीकेशन, या किसी अथॉरिटी को कंप्लेन कर रहे हैं, या इंक्वायरी के लिए जो भी लिख रहे हैं, या फिर बिजनेस के लिए हम कोई बातचीत करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड हम लेटर लिखते हैं तो वो हमारा फॉर्मल लेटर माना जाता है। दे फॉलो अ फिक्स्ड फॉर्मेट एंड यूज़ पोलाइट, रिस्पेक्टफुल एंड क्लियर लैंग्वेज। इसमें एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में आपको को लिखना होता है। और इसकी जो लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए और क्लियर टू द पॉइंट होना चाहिए इसमें। ठीक है, फिर देखिए, अब ये आपका फॉर्मल लेटर राइटिंग की डेफिनेशन हो गई। अब इनफॉर्मल लेटर राइटिंग क्या है? तो इनफॉर्मल लेटर आर रिटेन टू फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स। ऐसे लेटर्स जिसे हम फ्रेंड को लिखते हैं, या हम फैमिली को लिख रहे हैं, अपने पेरेंट्स को या किसी रिलेटिव्स को लिखते हैं। दीज लेटर्स आर पर्सनल इन नेचर। ये लेटर क्या होता है, पर्सनल होता है, एंड अलाउ द राइटर टू एक्सप्रेस फीलिंग फ्रीली इन अ फ्रेंडली एंड कैजुअल टोन। और इसमें कोई ऐसा नहीं है सच फॉर्मेट हो किसी तरीके का कि कोई स्ट्रिक्ट रूल हो। इसमें फ्रीली तरीके से क्या करते हैं, अपने एक्सप्रेशन को, अपनी फीलिंग को यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्रेंडली वे में या कैजुअल जो आपका टोन होता है उसमें, नॉर्मल में। फिर देखिए आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल का अगर आपसे पूछता है इस तरीके का क्वेश्चन तो आप इसमें दोनों को डिफाइन कर देंगे। फिर अगर आपको एग्जाम्पल पूछ रहा है या नहीं भी पूछता है और लॉन्ग में पूछ रहा है तो आप एक एग्जाम्पल वहाँ पे लिख के आइए, एग्जाम्पल दे के आइए। उससे क्या होगा कि और भी ज़्यादा आपका जो आंसर है वो इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है आपका फॉर्मल लेटर का। अभी यहाँ पे आपके एग्जाम्पल फॉर्मल लेटर के हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनफॉर्मल लेटर के भी एग्जाम्पल लेके आऊँगी, और भी अदर टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेटर राइटिंग के इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे इसमें तो इम्पोर्टेंस बस एक एक दो दो वर्ड में उसमें ही इंक्लूड हो गया, बट अलग से उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे, और उसमें किस क्या स्ट्रक्चर है, सारे स्ट्रक्चर्स जो आपका एक फॉर्मेट सेट है फॉर्मल लेटर राइटिंग का, उसके भी नाम हैं, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगी। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स में जो आपके मतलब क्योंकि आपको सेल्फ प्रिपरेशन भी करना है, आपका ज़्यादा टाइम ना लगे, तो 2-3 लेक्चर में आपका लेटर राइटिंग कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जैसे हम एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होता है। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एड्रेस डालते हैं यहाँ पे शास्त्री नगर, फिर दिल्ली, जहाँ पे मतलब कुछ भी आप डाल सकते हैं, ये एक एग्जांपल है। फिर डेट, जिस डेट पे आपने लिखा है, फिर ये सब आपने लिख दिया। उसके बाद देखिए द प्रिंसिपल, ये आप एक स्कूल एप्लीकेशन लिख रहे हैं, मतलब लेटर लिख रहे हैं, ABC पब्लिक स्कूल दिल्ली। ओके, उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर लिखते हैं अपना कि क्या सब्जेक्ट है, एप्लीकेशन फॉर लीव, यहाँ लीव के लिए आप लेटर लिख रहे हैं। फिर यहाँ रिस्पेक्टेड सर या मैम, ठीक है मैडम। फिर यहाँ पे आप मेन लिखेंगे आपका जो भी है, जिस तरीके से आपको देना है। जैसे आई बिग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th in your school. I am suffering from fever and the doctor has advised me to take rest for 3 days. Therefore, I kindly request you to grant me leave from 25th March to 27 March 2026। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, स्कूल टाइम से एप्लीकेशन देते आ रहे हैं, क्या वहाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। वहाँ आपको एक बस एग्ज़ाम्पल देना है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपको लेटर वहाँ पे लिखना है फॉर्मल। आप ये लेटर भी लिख सकते हैं, किसी बिजनेस से रिलेटेड लेटर लिख सकते हैं, किसी इंक्वायरी या कंप्लेन से रिलेटेड लिख सकते हैं, ये पूरा आपके ऊपर है। ठीक है, ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप देंगे क्या,
एक अपना वो देंगे, आई शैल बी हाईली ऑब्लिगेट फॉर योर काइंड कंसिड्रेशन। ओके, फिर उसके बाद थैंक यू, फिर योर ओबीडियंटली, जो भी आपका नेम है वो आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि जो लेटर राइटिंग होता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट in academic and competitive exams as it improve writing skills, grammar, and organizations of ideas. It also help in developing effective communication, which is essential in both personal and professional life. जो आपका लेटर राइटिंग होता है, ये आपके लिए सिर्फ ऐसे पॉइंट है आपको समझाने के लिए, ये उसमें इंक्लूड नहीं है, मतलब आंसर राइटिंग में इंक्लूड नहीं है। कि जो लेटर राइटिंग होता है सभी को एक अच्छी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर राइटिंग लिखनी आनी चाहिए। बिकॉज़ क्या होता है कि आपको कहीं भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी एप्लीकेशन की इंक्वायरी से रिलेटेड, तो आप एक अच्छी लेटर राइटिंग लिख सके। इससे क्या होता है कि आपकी जो लिखने की स्किल होती है वो डेवलप होती है, आपके थॉट्स डेवलप होते हैं कि आप अपने सोच कर एक कोई भी लेटर लिखते हैं तो उससे आपके थॉट्स आइडियाज़ भी क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। इसलिए आपको लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अभी जो आपके एग्ज़ाम है उससे सिलेबस से रिलेटेड आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। सारे क्वेश्चन आंसर को डेली पर डे आप उसको प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए मैं आपको एक ही चीज़ बताऊँगी अपने एक्सपीरियंस से, कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो सोचते होंगे कि अरे भाई एग्ज़ाम पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम आएगा फिर हम तो लिख लेंगे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी हो, उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया हो, तो उनको ये लग रहा है कि हम पढ़ लेंगे तो हमारे अंदर लिखने की जो स्किल है वो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट ये सबके साथ नहीं होगा, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन डिस्टेंस से किया होगा, या फिर ऐसे रेगुलर बेसिस पे नहीं किया है, या ग्रेजुएशन में उतनी डीप स्टडी नहीं की है। तो इसलिए आप लोगों को जो जो एवरेज स्टूडेंट है, जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं, जो जिनकी प्रैक्टिस नहीं है इन सब चीज़ों में, उन्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो अगर ये सोचते हैं कि बस हमें सब याद है, स्टोरी याद है, हम बस एग्ज़ाम में आएगा तो हम लिख लेंगे। बट आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ आपको वर्ड्स ही नहीं समझ में आएंगे कि आप क्या लिखना है। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, कि आप वहाँ बैठेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। आपको सारी चीज़ें पता होंगी, स्टोरी पता होंगी, जैसे मैकबेथ की स्टोरी पता होगी, उसमें कैरेक्टर्स की स्टोरी पता होगी, सारी चीज़ें आपको पता होंगी, बट आप लिख नहीं पाएंगे। किस तरीके से आप स्टार्ट करिए, किस तरीके से आप एंड करिए, ये आपको समझ नहीं आएगा उस टाइम पे। और उसमें क्या होगा कि आपके पास टाइमिंग बहुत कम है, 3 घंटे का टाइम है, उसमें आपको लॉन्ग भी करना है, शॉर्ट भी करना है, और सारा अटेम्प्ट करके आना है, कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। क्योंकि अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो आप पहले ही इस रेस से बाहर हैं, AUPLT ग्रेड के मेंस के एग्ज़ाम जो है उससे बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन को क्या है, छोड़ के नहीं आना है। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, अपने सारे क्लासेस में, अपने सारे लेक्चर्स में मैं बोलती हूँ कि प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मस्ट है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि रेगुलर लिखने की प्रैक्टिस आप करते रहिए। आप अपने माइंड में सोच के कर रहे हैं वो करिए, कोई चीज़ पढ़ के आप याद करके लिख रहे हैं वो करिए। नहीं समझ में आ रहा है अभी, तो अभी भी टाइम है आपके पास 1 से 1.5 महीने का, देख देख के लिखिए, बट आप राइट करिए। एक बार देख के लिखिए, याद करिए, उसके बाद फिर बिना देखे लिखिए, फिर मैच करिए कितना गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। ठीक है गाइस, फिर आप क्लासेस अटेंड करते रहिए। अब आपकी जो लेटर राइटिंग की नेक्स्ट लेक्चर है वो नेक्स्ट क्लासेस में आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही आप चैनल से जुड़े रहिए और क्लासेस को वॉच करते रहिए। वीडियो अगर पसंद आती हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।